Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 6, media and democracy. Student, in this video we'll discuss about media, what is media, mass media and the role of media in democracy. So student, what is media? Media is a means by which large number of people get information and एंटरटेनमेंट. मीडिया क्या है बच्चा? मीडिया वो मीन्स है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग एक साथ में क्या ले पाते हैं बच्चा? एंटरटेनमेंट, और अपने आप को इन्फॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, मुझे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन अगर मुझे अपने आप को देनी है, मुझे लेनी है, तो मैं क्या टेलीविजन के थ्रू लूंगी, न्यूज़पेपर के थ्रू लूंगी और रेडियो के थ्रू लूंगी. तो मीडिया मीन्स a thing through which we can get information about the world, about India, about our state, about our city. This means by which a large number of people get information and entertainment are called media. तो मीडिया की डेफिनेशन पता हुई बच्चा? ये वो मीन्स है जिसके थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंफॉर्मेशन लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं अपने आप का, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? मीडिया. ठीक है. The media can reach very large number of people at the same time are called mass media. मीडिया समझ में आया? मास मीडिया क्या होता है बच्चा? मीडिया का वो फॉर्म जो एक साथ में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, मिलियंस ऑफ पीपल तक जिसकी रीच हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? मास मीडिया. The media that can reach a very large number of people at the same time, एक बार में. ठीक है. Some examples: रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट. ये वो चीज़ें हैं बच्चा जो एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती हैं. न्यूज़पेपर क्या मैं और आप अकेले पढ़ते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं. टेलीविजन पे अगर कोई सीरियल आ रहा होगा, जैसे डांस इंडियन डांस आ रहा है, तो क्या वो मैं या आप देख रहे हैं? पूरा वर्ल्ड देख रहा है. नहीं सॉरी, पूरा वर्ल्ड नहीं, पूरा इंडिया देख रहा है. ठीक है. रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अबाउट ऑफ दिस वी कैन कैटेगराइज into two different means. मास मीडिया को हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके अंदर आएगा आपका रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट. प्रिंट मीडिया के अंदर आएगा आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन. प्रिंट मीडिया के अंदर ये दोनों चीजें आएंगी. ठीक है. These are printed document which can be accessed without the use of electronics. मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स को आप बिना इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. In a democracy, most of the people usually do not directly take part in government. बच्चा, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो क्या बच्चा ये पॉसिबल है कि हम सारे लोग गवर्नमेंट की प्लानिंग में, गवर्नमेंट की फंक्शन में साथ में आके काम कर सकें? पॉसिबल नहीं है. तभी तो हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को इलेक्ट किया है. तो बच्चा, डेमोक्रेसी में बहुत सारे जो लोग हैं वो यूजुअली डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं गवर्नेंस में. However, they must have knowledge of the government policies and means to express their opinion. फिर भी हमें पता है ना बच्चा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है. अगर हमें हमारे कोई ओपिनियन रखने हैं गवर्नमेंट के सामने, तो वो कैसे रख सकते हैं? Without this, there is no democracy. और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. The media keep the people informed about government's activity. तो बच्चा, वो मीडिया ही है जो हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्लान, एक्टिविटीज को बताता है. The people can also express their views. हम लोग भी हमारे व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं through media. Has the media play an important role in working of democracy? डेमोक्रेसी की प्रॉपर वर्किंग में आज मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है. ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम तक लेके आता है और हमारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक लेके जाता है. ठीक है. इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया. तो द मीडिया परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. मीडिया के बहुत सारे फंक्शन हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन गिविंग इंफॉर्मेशन. सेकेंड, अलाउंग डिस्कशन एंड डिबेट. अगर आप टेलीविजन देखेंगे इवनिंग में, प्राइम टाइम जो होता है 6 to 9, तो बहुत सारे टेलीविजन न्यूज चैनल्स में आप लोग देखेंगे, टेलीविजन बोल रही हूँ, चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप देखेंगे ओपन डिबेट होते रहते हैं, जहाँ पर हम गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं. बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, प्लानिंग को डिस्कस करते हैं, उनके लूपहोल्स को निकालते हैं. ठीक है. तो डिबेट डिस्कशंस भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मीडिया का. शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक के ओपिनियन को शेप करते हैं कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट we'll discuss giving information. To form intelligent
opinion about different happenings around the world, we need correct and unbiased information. अगर बच्चा किसी भी मैटर में आपको कोई ओपिनियन बनाना है तो फर्स्ट यू रिक्वायर टू हैव करेक्ट एंड अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन. आपके पास सही सही बिना बाइस के, मतलब ऐसा ना हो कि किसी चीज के लिए आपके पास सारी अच्छी इंफॉर्मेशन है पर उसके बैड इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स आपके पास नहीं है, तो आप एक करेक्ट ओपिनियन बना ही नहीं पाएंगे. अनबाइस्ड मतलब जैसा है वैसा आपको बताया जाए, वो इंफॉर्मेशन होगी तभी आप इंटेलिजेंट ओपिनियन बना पाएंगे. सिमिलरली टू इन्फॉर्म ओपिनियन अबाउट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो कब अडॉप्ट हुई, उनके क्या पॉजिटिव्स हैं, उनके क्या नेगेटिव्स हैं. सो स्टूडेंट्स, द मीडिया कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. मीडिया हर चीज का रिकॉर्ड रखता है जो भी हमारे आसपास हो रहा है, इन अवर ओन कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड. हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है. जब प्रेसिडेंटशिप के लिए अभी इलेक्शन हुए थे, मुझे बताओ अभी कौन करंट यूएस प्रेसिडेंट है. लास्ट का नाम मैं बताती हूँ, कौन थे बताओ मुझे. करंट प्रेसिडेंट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, जो लास्ट प्रेसिडेंट है उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप. अब मुझे आपको करंट प्रेसिडेंट का नाम बताना है. बच्चों आप सबको पता होगा, मुझे पता है, क्योंकि यूएस इलेक्शन को हमारे मीडिया ने बहुत अच्छी कवरेज दी थी. तो हमारा मीडिया हमें हमारे इंडिया की न्यूज़ भी बताता है और हमें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी न्यूज़ भी बताता है. ठीक है, तो आओ, जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप. आपको करंट प्रेसिडेंट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई. They give us latest information about important event. Now media is providing us 24 hours, 7 days, 365 days. ठीक है, 7 दिन 24 घंटे पूरा साल भर हमें न्यूज देता रहता है हमारा मीडिया. तो हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है थ्रू मीडिया about the policies of our government and about the policies of other country towards our country. दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री को किस तरीके से देख रही हैं, ठीक है, उन कंट्रीज में क्या पॉलिसीज प्लानिंग हो रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है. वी विल हैव ऑल दिस न्यूज थ्रू मीडिया. Forum for discussion and debate. The media organize discussion and debates on various social, economic and political issues. बच्चा मीडिया ऑर्गेनाइज करता है डिस्कशंस, डिबेट्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स पे होते हैं. आप प्राइम टाइम में जब भी टेलीविजन ओपन करेंगे, भले वो आज तक हो, जी न्यूज हो या और कोई न्यूज चैनल हो, तो प्राइम टाइम में आप देखोगे डिबेट्स होते रहते हैं, डिस्कशंस होते रहते हैं. कभी ये सोशल इश्यूज पे होते हैं, कभी इकोनॉमिक इश्यूज पे और कभी पॉलिटिकल इश्यूज पे. You may have watched such discussion and debate on TV or heard them on radio. I hope you all have listened. नहीं तो मैं वीडियो दिखा तो सकती हूँ पर छोड़, वो आप खुद देखेंगे. ठीक है, आप अभी YouTube में क्या एक्सेस करेंगे, इसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन ऑन टेलीविजन, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे डिबेट और बहुत सारे इश्यूज पे, भले वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, और इससे अलग भी कोई हो सकता है. The participants in the discussion and debates often include common people as well as politicians, journalists, economists, businessmen, legal expert and so on. और कई बार हमारे मिलिट्री आर्मी पीपल भी डिबेट और डिस्कशन में होते हैं. आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे आर्मी पीपल भी होते हैं जो भी डिबेट और डिस्कशन में एक्टिवली पार्ट लेते हैं. तो बच्चा कॉमन पीपल होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, बिजनेस पीपल होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, जो अपनी अपनी राय, अपने व्यूज उस जो पर्टिकुलर मैटर होगा उसके ऊपर रखेंगे. दिस गिव्स पीपल विद डिफरेंट ओपिनियन अ चांस टू मीट एंड नो ईच अदर व्यूज. इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस को एक साथ में जान सकते हैं. इट ऑल्सो मेक्स देयर व्यूज नोन टू द ऑडियंस. और वो पर्टिकुलर पर्सन, अपोजिशन, जर्नलिस्ट हर मैटर में क्या सोच रहा है ये पब्लिक तक भी पहुंच जाता है. पीपल कैन ऑल्सो पब्लिश देयर व्यूज इन न्यूज पेपर. लोग उनके व्यूज को न्यूज पेपर में बता देते हैं, मैगजीन में छाप देते हैं, है ना. Thus media provide forum मीटिंग्स और मीटिंग प्लेस. तो मीडिया बच्चा एक फोरम प्रोवाइड करता है, मीटिंग प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड ओपिनियन ऑन इश्यूज. किसी भी इश्यूज पे कोई आइडिया, कोई ओपिनियन चाहिए तो मीडिया एक फोरम प्रोवाइड करता है, मीटिंग प्लेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. इफ नॉट, डू राइट इन कमेंट सेक्शन. शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. अब पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करता है बच्चा मीडिया. द पीपल ओपिनियन अबाउट एन इशू आर बेस्ड ऑन
information given by media. See बच्चा, हम लोग तो रोज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाके सारी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते ना, तो हमारा जो ओपिनियन होता है वो किस पे बेस करता है? उस इंफॉर्मेशन पे जो मीडिया ने हमको प्रोवाइड कराई है. Such opinion are deeply influenced by the way the issue presented by the media. हमारी जो व्यूज होते हैं बच्चा, बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मीडिया ने उस न्यूज को कैसे दिखाया है. The media even decide which issue should be in the news and which should not. मीडिया को डिसाइड करता है बच्चा किस पर्टिकुलर मैटर को मुझे आज न्यूज में रखना है और किससे नहीं रखना है. The media do not always perform their function responsibly. बच्चा, बहुत बार हमने देखा है कि मीडिया अपने फंक्शन को प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते हैं, जिस तरीके से उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं. कई बार वो बाइस्ड हो जाते हैं, कई बार वो हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि लास्ट 26 जनवरी को, ये 26 जनवरी को पूरा ईयर हो जाएगा, लास्ट 26 जनवरी को जो कुछ भी रेड फोर्ट में हुआ था, 26 जनवरी की परेड में हुआ था, फार्मर्स उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था जितना प्रोपेगेंडा बनाया गया कि उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग के साथ गलत किया. ऐसा सब कुछ तो वैसे हुआ भी नहीं था. देन टू हमारे मीडिया ने अलग ही प्रोपेगेंडा बनाया, न्यूज़ चलाई, ठीक है, फिर किसी ने करेक्ट न्यूज़ चलाई, ब्ला ब्ला ब्ला. तो बच्चा, मीडिया कई बार बाइस्ड नहीं रहता है, कई बार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है. However, the media consists of a number of independent rival agencies, each of which has the freedom to present an issue on its own way. बच्चा, इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इनको खुद ध्यान रखना चाहिए कि हमको इंडिपेंडेंटली कैसे फ्री होकर न्यूज़ प्रोवाइड करानी है. इनके अपने व्यूज हैं. These allow the people to gather information from several different versions before forming an opinion. अगर कुछ बायस होके दिखाएंगे तो कुछ करेक्ट भी दिखाएंगे, कुछ इनकरेक्ट दिखाएंगे तो कुछ अनबायस्ड भी दिखाएंगे, है ना. तो आप सारे न्यूज चैनल को 10 थोड़ा थोड़ा देखकर अपने ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हैं. The media are run off for profit. बच्चा, जो मीडिया है वो किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए. ऑब्वियसली बात है, इतना हैवी वो सेटअप बनाते हैं, इतने अच्छे एंकर लेके आते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट तो चाहिए ना बच्चा. द मीडिया आर रन फॉर प्रॉफिट. हैज टू अट्रैक्ट मोर रीडर्स एंड ऑडियंस, दे प्रेफर टू रिपीट थिंग्स दैट मोस्ट पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट. बच्चा, हर व्यक्ति बिजनेस के लिए है, मीडिया भी आजकल बिजनेस बन गया है, मीडिया पीपल भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं. तो वो अपने न्यूज़पेपर के लिए, अपने टेलीविजन चैनल के लिए क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा रीडर. तो कई बार वो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा रिपीट करते रहते हैं, उस रिपोर्ट को हमेशा बनाते हैं या बताते हैं जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है. दे प्रेफर टू रिपोर्ट थिंग्स, वो उन चीज़ों की रिपोर्ट ज़्यादा दिखाते हैं जो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, लोग जिसके बारे में जानना चाहें. The media therefore usually report news about rich and famous people. मीडिया हमेशा उन लोगों की न्यूज़ दिखाता रहता है जो रिच हैं, फेमस हैं, बट इश्यूज रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी पीपल आर ऑफन नॉट रिपोर्टेड. और वहीं ऑर्डिनरी पीपल से जो रिलेटेड मैटर है उनको रिपोर्ट भी नहीं करते हैं. तो ये थोड़ा सा कहीं गलत जाता है, पर लोगों का इंटरेस्ट देख के वो काम करते हैं. एज दीज आर कंसिडर्ड अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि कॉमन पीपल जिसको कोई जानता है नहीं उसके बारे में कोई जानने की कोशिश क्यों करेगा? As these are considered uninteresting, इसलिए इनको क्या कंसिडर करते हैं? अनइंटरेस्टिंग. टू डील विद दिस प्रॉब्लम सम ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव फॉर्म्ड देयर ओन मीडिया. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों ने अपना मीडिया बना लिया, सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन दैट दे कंसिडर इम्पोर्टेंट, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन दिखा पाए जो इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ दलित वुमेन का एक ग्रुप चित्रकूट रीजन, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट रीजन में दलित मूवमेंट का जो एक ग्रुप है वो खुद का न्यूज़पेपर रन करते हैं, जिसमें आती है, जिसका नाम है खबर लहरिया. कंपोज्ड इन द लोकल. ये कौन कौन से न्यूज़ कवर करते हैं? अपने बुंदेली डायलेक्ट के खबर लहरिया में दलित वुमेन, एजुकेशन, पंचायत मैटर्स एक्सेट्रा. इट ऑल्सो इंक्लूड नोटिस अबाउट न्यू गवर्नमेंट स्कीम, जो भी नई आने वाली गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके लिए भी नोटिस इंक्लूड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपका नियर बाय मीडिया वो जो इन्फॉर्मेशन आपकी सिटी की बाहर आनी चाहिए वो लेके नहीं आ रहा है, तो यू कैन हैव योर ओन मीडिया. ओके, अगर आपकी रिपोर्टिंग में दम होगी तो आपका चैनल भी जल्दी से चल जाएगा,
ठीक है। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, आज तो हर चीज बहुत इजी हो गई है, तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अपना न्यूज चैनल बना सकते हैं। The topics go largely unreported in other newspaper। बच्चा लहरिया सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करता था जो अनरिपोर्टेड थे अदर न्यूज़पेपर में। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, मीडिया के एथिक्स और उसकी अकाउंटेबिलिटी। द मीडिया एम्स, अच्छा अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ठीक है। तो बच्चा मीडिया के कुछ एथिक्स होनी चाहिए और उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। अगर कोई न्यूज़ उसमें दिखाई है, उसमें अगर कोई बायसनेस है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई है, तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो क्लैरिफिकेशन लोगों को दे। The main aim of the media is to give people information on matters of public interest। क्या एम है मीडिया का? कि वो पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट की। The media should present such information correctly, decently and in an unbiased manner। तो हम मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम थ्रू न्यूज़पेपर्स ले रहे हैं तो वो करेक्ट हो, डिसेंट वे में लिखी गई हो, अनबाइज्ड मैनर में लिखी गई हो। टू डू दिस द मीडिया मस्ट फॉलो कोड ऑफ एथिक्स। और इसके लिए मीडिया को एथिक्स के कोड को फॉलो करना पड़ेगा, मॉरली अपने आप को राइट बनाना पड़ेगा, अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगा। इन इंडिया द मीडिया फॉर्म देयर ओन कोड्स ऑफ एथिक्स। पर यहाँ हमारे इंडिया में सारे मीडिया चैनल ने अपनी अपनी कोड ऑफ एथिक्स बना लिए हैं। बट द गवर्नमेंट मे ऑर्डर द रिमूवल ऑफ सर्टेन पार्ट्स फ्रॉम बुक, मूवीज एक्सेट्रा। बट इफ गवर्नमेंट डोंट वांट दैट, they can order media to remove some parts from books, some from movies, which it consider offensive, immoral, politically dangerous। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक में आएगा तो ऑफेंसिव हो जाएगा, या ऑफेंसिव है, पब्लिक में नहीं आना चाहिए, इमोरल है, नैतिक नहीं है, पॉलिटिकली डेंजर है, हमारे राजनीतिक रूप से ये थोड़ा सा खतरनाक है। इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट में सेंसर बुक, मूवीज एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की सेंसरशिप है बुक्स पे, मूवीज पे। यूजुअली द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड इन कोड्स ऑफ मीडिया। अब हम लोग वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो किसके लिए बने हैं, जो एथिक्स, जो कोड्स किसके लिए बने हैं, मीडिया के लिए। मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड फेयरनेस। फर्स्ट एथिक है, they have to maintain accuracy and fairness। The media should not publish or broadcast information that is incorrect, misleading and distorted। कभी भी हमारी मीडिया चैनल्स को किसी भी फॉर्म में, मीडिया, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, टीवी चैनल्स हो, कोई भी ऐसी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट नहीं करना है जो फॉल्स है, मिसलीडिंग है या डिस्टॉर्टेड है, तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत की गई है। ऑल डिफरेंट व्यूज ऑन एन इशू शुड बी प्रेजेंटेड। जितने भी व्यूज पर्टिकुलर चीज से निकल के आ रहे हैं सबको प्रेजेंट करना है, किसी एक पर्टिकुलर व्यू को फेवर नहीं करना है। प्रेफरेबली इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइड बिफोर इट इज पब्लिक। बच्चों जिस भी न्यूज को आप दिखाने वाले हो पहले उसको 4 बार खुद ही वेरीफाई करो कि ये सही है कि नहीं है, स्पेशली इफ इट इज लाइकली टू अराउज इल फीलिंग बिटवीन कम्युनिटीज और डैमेज सोसाइटी और समबडीज रेपुटेशन। बच्चा स्पेशली तब जब तो कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व हो या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की न्यूज़ दिखा रहे हो, तो उसको डबल ही चेक कर लो, तभी पब्लिक में आने दो। या आप किसी की रेपुटेशन पे बात कर रहे हो, किसी जनरल पब्लिक की, नॉर्मल पीपल की, या किसी फेमस पर्सनालिटी की पर्सनल लाइफ में जा रहे हो, तब भी आपको डबल क्रॉस कर लेना चाहिए। और पहली बात तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी ही नहीं चाहिए, पर दिखानी भी है तो कुछ ऐसा ना दिखाओ जिससे उस पर्सन की रेपुटेशन खत्म हो। रेस्पेक्टिंग पीपल प्राइवेसी, यस, द मीडिया शुड रेस्पेक्ट पीपल प्राइवेसी। मीडिया को पब्लिक नहीं, हाँ, लोगों की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज जब अपने जिम से बाहर निकल रही हैं, शॉपिंग करने जा रही है, तो मीडिया पर्सन उसके पीछे पीछे जा रहा है। अरे भाई उनको तब तो छोड़ो ये तो उनके पर्सनल काम है, जो तो उनको पर्सनली करने दो। अ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड डिटेल अबाउट हिज और हर फैमिली, उसकी आइडेंटिटी, उसके फैमिली मेंबर्स की आइडेंटिटी, उसकी पर्सनल लाइफ, उसका रिलीजन, उसका कास्ट शुड नॉट बी मेड नोन अनलेस इट इज नेसेसरी। उसको बताने की जरूरत क्या है? जैसे अभी लोग पीछे पड़ गए थे खान सर के, आई होप यू ऑल नो खान सर, क्या जरूरत है, उनका नाम क्या है, खान है नहीं है, भाई अच्छा पढ़ा रहे, चुपचाप पढ़ लो, नाम से क्या जाना है। फिर भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट था खान सर के नेम में। मैं बहुत बारी देखती हूँ कि मलाइका अरोरा जब जिम से निकल रही हैं तो लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे तब जाने की क्या जरूरत है,
Is one more thing. Anything said by a person should not be recorded without the speaker knowledge and approval unless it is necessary to do so on legal ground. मतलब जो भी हर व्यक्ति कह रहा है उसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है. वो किस मूड में कह रहा है, किस सिनारियो में कह रहा है, किस जगह पे खड़े होके कह रहा है. हमारा मीडिया ऐसे ही करता है, कहीं पर भी किसी भी बात को रिकॉर्ड करके उसमें आधा अधूरा कुछ जोड़ के कम करके पब्लिश कर देता है. फिर बाद में जब वो पर्सन को देखता, ओ माय गॉड, मैंने तो इस कंटेंट में, इस रेफरेंस में ये वाली बात कही ही नहीं थी. ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है. आप रिकॉर्डिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक उस पर्सन को पता नहीं हो कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. उसको नॉलेज होना चाहिए. और जब तक लीगल ग्राउंड के लिए या कुछ अदर गुड रीजन के लिए जरूरी ना हो तब तक आपको ऐसे करना ही नहीं है. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड द सोसाइटी. मीडिया को बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए जब भी वो कोई न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो हमारी इंडिया को थ्रेटन करे या इंडिया की यूनिटी को कोई हार्म पहुंचाए, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो. जैसे कि कई बार हम इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं रिलीजियस, रेशियल, कल्चरल ग्रुप्स की डिस्प्यूट की, है ना, तो पहले उसको वेरीफाई करो. ठीक है, तभी उसको पब्लिक में लेके आओ. सच इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट कॉज वायलेंट रिएक्शंस. उस न्यूज़ को वैसे तो मुझे दिखाना नहीं चाहिए, और अगर दिखाना भी है तो उसको इस तरीके से दिखाओ कि कोई वायलेंट रिएक्शन उसके ऊपर ना आए, या किसी एक कम्युनिटी को आप बायसनेस के साथ बहुत अच्छा, एक को बहुत बुरा दिखा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है. Correcting errors and allowing replies. When an error is detected in any information given by the media should promptly publish or broadcast the correct version and apologize for the mistake. बच्चा, जब भी ऐसा लगता है कि भाई कोई न्यूज़ हमने गलत दे दी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप लोगों के सामने अपोलोजाइज कर लें, माफ़ी मांग लें, है ना. टंग ट्विस्टर है भाई अपोलोजाइज. ठीक है, आप लोगों के सामने अपोलोजाइज कर लें, माफ़ी मांग लें कि भाई हाँ, हमसे ये इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई थी, इसका करेक्ट वर्जन ये है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक सबसे होती है, आपसे हो गई. पर ऐसी कोई भारी मिस्टेक ना हो कि 2 4 5 लोग मर जाएं और इसके बाद आप बोलो नहीं 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 भैया हमने गलत बता दिया था. ये तो person who disagree with anything published or broadcast in the media should be given a fair chance to publish or broadcast their view. बचा, हो सकता है आपकी न्यूज़ से भले वो सही क्यों ना हो, कुछ लोग इत्तेफाक ना रखते हो, तो उनको फेयर चांस दो कि वो भी अपने व्यूज को ब्रॉडकास्ट कर सकें. Avoiding vulgarity, है ना. The media should not publish or broadcast anything that is vulgar, showing bad taste. Vulgar means bad taste, जो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो अवॉइडिंग वल्गैरिटी को भी मीडिया को अवॉइड करना चाहिए. दे शुड अवॉइड पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग एनीथिंग दैट कंटेन इमेज और एक्सप्रेशंस दैट आर रूड और ऑब्सीन और लाइकली टू ऑफेंड पीपल. बच्चा, आपको कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करना है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना है जिसमें कुछ ऐसी इमेज हो या कुछ कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो ऑब्सीन हो, जो रूड हो. ठीक है, जो किसी को ऑफेंड कर सके. Robberies, killing, child marriage and other acts involving violence or social evils should not be presented so as to glorify them. जैसे रॉबरी हो गई, किलिंग हो गई, चाइल्ड मैरिजेस हो गई, इनको इस तरीके से प्रेजेंट ना करो कि लोगों को लगे ओ वाह हमने क्या कर दिया है, ग्लोरीफाई हो गए, महान बन गए. Showing cautious while criticizing the actions of the court. Showing cautious while criticizing the actions of the court. बहुत ध्यान रख के आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है, या क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई करना, आलोचना करना, जब आप कोर्ट के मैटर में बोल रहे हैं. ठीक है, कोर्ट के एक्शंस पे बोल रहे हैं. द मीडिया में इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक क्रिटिसाइज द जजमेंट और एक्शंस ऑफ द कोर्ट. कई बार मीडिया क्या करता है बच्चा, पब्लिक के इंटरेस्ट में क्रिटिसाइज करता है जजमेंट को, एक्शंस को जो किसने ली हो, कोर्ट ने. बट such criticism should not be unreasonable or unfair. पर बेटा ये जो भी क्रिटिसिज्म हो वो अनरीजनेबल, अनफेयर ना हो, इस बात का मीडिया को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी चीज है जिसपे लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए. The government and information. The government of any country must given the citizens information about the laws that have to be obeyed, about the citizens' right, duties. बच्चा, हर सरकार को जो उसकी प्लानिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, जो लोग फॉलो करें या ऑबे करें उसकी इन्फॉर्मेशन तो लोगों को देनी पड़ती है. उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं. अदरवाइज देयर विल बी डिसऑर्डर. नहीं तो कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा. अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो लोगों का कंप्लीट राइट बनता है कि वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को जाने.
ठीक है, जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है। तो गवर्नमेंट का भी राइट है कि वो उनको प्रॉपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। हमारी गवर्नमेंट भी मास मीडिया को यूज़ करती है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है, एजुकेशन भी देती है, एंटरटेनमेंट भी देती है। अभी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ने टेलीविज़न के थ्रू पढ़ाई कराई अपने बच्चों को, है ना। दूरदर्शन में पूरा स्कूल लग गया था। The Ministry of Information and Broadcasting is responsible for developing, regulating and sending out information. जो Ministry of Information और Broadcasting है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि इंफॉर्मेशन कैसे डेवलप करें, रेगुलेट करें, फॉर डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस तरीके से क्या हो, कौन सी इंफॉर्मेशन जाए, कौन सी ना जाए। Among the government owned media units are Press Information Bureau, पब्लिकेशन डिवीजन एंड प्रसार भारती। प्रसार भारती रेडियो चैनल है, टीवी चैनल में दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो का है, प्रसार भारती भी रेडियो का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, पब्लिकेशन डिवीजन है। ये सब गवर्नमेंट के अपने चैनल हैं। गवर्नमेंट इनके थ्रू कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सकती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया came into force all over the country on 12th October 2005। ये कब आ गया बच्चा? 12 अक्टूबर 2005 में आ गया था। There is an interesting story behind the passing of the law। इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फोर्स में कब आ गया था बच्चा? 12 अक्टूबर 2005। और इसके पीछे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ द पीपल मूवमेंट विच बिगेन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड 1990 में राजस्थान के लोगों ने कोई मूवमेंट किया। उस मूवमेंट का डिमांड थी कि a movement demanding the right to information began when people of Rajasthan strongly felt the need to look into the document related to public work। बच्चा, पब्लिक वर्क से रिलेटेड कोई काम हो रहा था, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट राजस्थान के लोगों को देखने थे। बिल्डिंग वर्क पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट। बच्चा अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए तो लगा दिया, पर जब उनको पे करने की बारी आई तो डिनाई किया गया। वेरियस वर्कर्स वर बीइंग डिनाइड फॉर देयर फुल वेजेस। फिर से सुनो। दिस नीड वॉज फेल्ट। ये नीड क्यों आई? बिकॉज मेनी पीपल हु वर एम्प्लॉयड इन पब्लिक वर्क में बहुत सारे लोगों को काम मिल गया पर पे करते टाइम उनको फुल वेजेस नहीं पे किए। व्हेन दे वांटेड टू सी द रिकॉर्ड्स टू क्लेम देयर फुल पे, वो रिकॉर्ड देखना चाह रहे थे कि हमको फुल क्यों नहीं मिला, भाई हमको रिकॉर्ड दिखा दो। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू सो। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं दिखाएंगे, आप ये रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के सीक्रेट रिकॉर्ड है, ये तो हम दिखा ही नहीं पाएंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम बोलते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, उसने लोगों की बात पे ध्यान दिया। इसका एम क्या था? और उन्होंने मेन एजेंडा ये बना लिया कि हमको सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए रिलेटेड टू पब्लिक वर्क। द MKSS रेज्ड अवेयरनेस ऑन द इशू थ्रू जन सुनवाई के थ्रू उन्होंने इस मैटर को बहुत ऊपर तक लेके चले गए। जन सुनवाई बोले तो पब्लिक हियरिंग। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज धरना प्रोटेस्ट। उन्होंने धरना ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, इन विच प्रोटेस्टर रिफ्यूज टू गो अवे अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट। और प्रोटेस्टर को बिल्कुल समझा दिया, प्रोटेस्टर बैठ गए कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। इन सेवरल टाउन्स इंक्लूडिंग बेवार एंड द स्टेट कैपिटल जयपुर। वीवर और जयपुर दोनों ही जगह बहुत भयंकर रूप से धरने हुए, प्रोटेस्ट करने लगे, जन सुनवाई होने लगी। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था, ऑफिशियल्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने फाइनली लोगों की डिमांड पे इंफॉर्मेशन दे दी। इट पास्ड अ लॉ ऑन द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इन 2000। सेवरल अदर स्टेट ऑल्सो पास दिस लॉ ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन पास किया। अल्टीमेटली 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो भाई ये राजस्थान के मजदूरों की मेहनत थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ गया। दिस एक्ट हैज इफेक्ट ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सब जगह
इसका इफेक्ट है। और अब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से भी 370 हमने हटा लिया है, तो हो सकता है कि अब ये लॉ राइट टू इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पे भी लगे। आई एम नॉट श्योर, मुझे इसको देखना पड़ेगा, पर जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है ऐसे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसके क्या राइट टू इंफॉर्मेशन अभी आपको समझ में आया क्या? राजस्थान के लोगों ने को पब्लिक वर्क में लगाया गया, वेजेस पूरे नहीं दिए गए, उन्होंने बोले हमें कागज दिखाओ, पेपर दिखाओ, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाए गए तो वो धरना करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए। फिर सरकार ने फाइनली उन्हें दिखाया, ठीक है, और फिर वहीं से राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया और 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फाइनली कर दिया। Every public authority, institution, or body established, controlled, or funded by government must maintain its record in such a way that such record can easily be accessed by the people. मतलब जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उन सबको अपने काम का इतना अच्छे से रिकॉर्ड कर रखना है कि जब चाहें पब्लिक उन्हें एक्सेस कर पाए। Every public authority must publish information about its organization, function, duties, important policies and decision. हर पब्लिक अथॉरिटी को बोला गया कि पब्लिश करो इन्फॉर्मेशन भाई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, ड्यूटीज, काम, प्लानिंग, एक्सपेंसेस, सब कुछ सब पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.